माँ की बातें। अज्ञात श्रीमती से वार्तालाप। एक दिन मैं अपने पुत्र हरिचरण को लेकर माँ के घर गई। उस समय हरिचरण विक्षिप्त हो गया था। माँ के पास जाकर वह विभिन्न प्रकार की उटपटांग बातें कहने लगा, जैसे भूख लगी है, खाने को दो, इत्यादि। माँ ने प्रसाद दिया। खाते खाते वह जूठा प्रसाद इधर उधर फेंकने लगा। मैंने नाराज होकर कहा, पूजा का घर है, यहाँ जूठा फेंक रहे हो? माँ ने तुरंत स्नेह भरे स्वर में कहा, रहने दो, उसके खाने के बाद तुम जूठा उठा लेना। मैंने माँ से कहा, माँ, इसे क्या हुआ है? ब्राह्मण देखकर प्रणाम करता है, गाय देखकर प्रणाम करता है। माँ ने कहा, जीवों के प्रति दया का भाव हुआ है। एक बार शरद पूर्णिमा के दिन मैं और हरिचरण मानसिक उपवास करके माँ के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए उद्बोधन गए। माँ के चरणों में फूल चढ़ाकर हम लोगों ने प्रणाम किया। हरिचरण को आशीर्वाद देकर माँ बोली, धनवान हो, दीर्घायु हो। माँ ने मुझसे कहा, सबको देखकर मुझे शांति मिलती है। तुम्हारा ऐसा गुणवान लड़का चला गया, यह सोच तुम्हें देखकर बहुत कष्ट होता है। एक दिन माँ से मैंने कहा, माँ, ठाकुर के श्री चरणों में भक्ति हो, यही आशीर्वाद दो। माँ ने कहा, भक्ति करते करते होगी। जिस दिन मैं सुबह माँ के पास जाती, माँ राधु को खिलाने के बाद ठाकुर के भोग के पहले ही मुझे खाना खिला देती। कहती, पुत्र शोक से तुम्हारी छाती सूख गई है, तुम पहले खाओ। मैंने कहा, एक तो अन्न का कष्ट है और फिर ठाकुर के भोग के पहले ही खा लूं। माँ ने कहा, तुम्हें कभी अन्न का कष्ट नहीं होगा। एक दिन माँ ने कहा, मैंने कई पागलों को बुलाकर देखा कि कहीं तुम्हारा लड़का तो उनमें नहीं है। मैं कहती हूँ, तुम्हारा लड़का जीवित है। शरद भी कहता है कि वह जीवित है। मेरा लड़का लौट कर आएगा या नहीं, माँ से पूछने पर माँ ने कहा, आएगा। तत्पश्चात माँ ने ठाकुर की फोटो के सामने लकड़ी के कई पतले टुकड़ों को कपड़े के कतरों से जोर से बांधा और उसे ठाकुर के सामने रखकर बोली, उसका लड़का लौट कर आएगा या नहीं? यदि तुमने ठीक ठीक नहीं बताया तो तुम्हें ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या और गौ हत्या का पाप लगेगा। इसी बीच कपड़ों के कतरे ढीले पड़ गए और लकड़ी के टुकड़े अलग होकर ऊपर उठ गए और माँ के स्पर्श करते ही नीचे गिर पड़े। माँ ने कहा, देखो बेटी, परीक्षा हो गई, तुम्हारा लड़का लौट आएगा। तुम भी इसे अपने घर में करके देखो। माँ के कथन अनुसार मैंने भी घर लौटकर उसे किया। घर में भी वैसा ही फल हुआ। श्री माँ के लिए एक वस्त्र लेकर एक दिन मैं अपनी माँ के साथ उनका दर्शन करने गई। मैंने एक सज्जन को वहाँ वस्त्र खरीदने के लिए भेजा था, लेकिन वे अच्छा कपड़ा न ला पाए। मैंने माँ को वहाँ वस्त्र देकर कहा, माँ, यह कपड़ा अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं। तत्काल माँ ने अपनी साड़ी उतारकर प्रेम से वहाँ साड़ी पहनी और बोली, देखो, मैंने तुम्हारी दी हुई साड़ी पहन ली, मन छोटा मत करो, मैं इसे पहनकर गंगा नहाने जाऊंगी। एक दिन मैं बलराम बाबू के घर पर उनका दर्शन करने गई। उसी समय एक व्यक्ति ने माँ के पास रुपया रखकर कहा, माँ, अमुक व्यक्ति बीमार है, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाए वही करिए। माँ ने कहा, रुपया ले जाओ, जन्म लेने पर मृत्यु तो है ही, मैं क्या करूँगी। कुछ दिन बाद सुनने में आया कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई।